ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार इस नव वर्ष 2026 में जो पौष मास की पूर्णिमा पड़ रही है वह शनिवार के दिन पड़ रही है। 3 जनवरी दिन शनिवार। इस दिन का बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ष 2026 की पहली पूर्णिमा है, शनिवार का दिन है। विक्रम संवत के 10वें मास की पौष पूर्णिमा यानी कि शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि। आज के इस दिन को शाकुंभरी माता की याद में भी मनाया जाता है। कहते हैं माता शाकुंभरी देवी, देवताओं की करुण पुकार को सुनकर माता जगदम्बा शाकुंभरी देवी शिवालिक पर्वत यानी कि हिमालय की तलहटी में अवतरित हुई। पौष पूर्णिमा के दिन और शनिवार का ही दिन था उस दिन भी, जब माता शाकुंभरी देवी का प्राकट्य हुआ। जैन धर्म को मानने वाले लोग और हिंदू समाज इस दिन को माता शाकुंभरी की जयंती के रूप में भी मनाते हैं। माता शाकुंभरी देवी जन कल्याण के लिए पृथ्वी पर आई थी। स्थान पर माता शाकुंभरी देवी का प्राकट्य हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित स्थान है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां माता शाकुंभरी देवी का प्राकट्य हुआ था। कहते हैं कि माता शाकुंभरी का जब प्राकट्य हुआ पहाड़ की तलहटी में हुआ यानी कि जंगल में हुआ, तो माता शाकुंभरी के प्राकट्य से भूखों को भोजन मिला, सूखी धरती को पुनः यौवन मिला, सूखे पेड़ पुनः हरे हो गए। इसलिए माता शाकुंभरी को वन देवी भी कहते हैं। कहते हैं जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य का आतंक फैला तो 100 वर्षों तक भीषण अकाल और सूखा इस पूरी पृथ्वी पर पड़ा। तब ऋषि मुनियों की पुकार पर माता दुर्गा ने मां शाकुंभरी का रूप धारण करके अपने नेत्रों से अश्रु धारा बहाकर प्रकृति को सींचा और वापस से सभी वन हरे हो गए। इसी से माता शाकुंभरी का नाम शाकुंभरी, शाक और अम्बरी, शाक पर जोड़ अम्बरी, शाकुंभरी नाम पड़ा। चूंकि माता शाकुंभरी ने अपनी अश्रुधारा बहाकर समस्त वनस्पतियों को नवजीवन प्रदान किया। जब माता शाकुंभरी ने इस पूरी पृथ्वी को अपने अश्रु से सींचा, तब माता शाकुंभरी को 100 नेत्र उत्पन्न हो गए और 100 नेत्रों से अश्रुधारा बही वनस्पतियों को सींचा जा सका। इसलिए माता शाकुंभरी को शताक्षी भी कहते हैं। चूंकि मैं अधिक कथा नहीं जानता हूँ, जिस दुर्गम नामक दैत्य की मैंने बात की, कहते हैं कि उस दुर्गम नामक दैत्य ने जितने भी हमारे वेद थे, ग्रंथ थे, सबको उसने अपने कब्जे में कर लिया था। तब भगवान ब्रह्मा ने ही माता शाकुंभरी से प्रार्थना की थी और माता शाकुंभरी ने सहारनपुर की पुण्य धरती पर अवतरण लिया और उस दुर्गम दैत्य का संहार करके वापस से उसको सभी सदग्रंथों को लेकर भगवान ब्रह्मा को समर्पित किए। यह दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। माता शाकुंभरी देवी चौहान जो राजवंश है उनकी कुल देवी भी है। इसलिए माता शाकुंभरी देवी का एक शक्तिपीठ सीकर में भी है, राजस्थान में, जिसको सकराय धाम से भी जाना जाता है। आदरणीय मित्रों, माता जगदम्बा शाकुंभरी रूप में आज ही के दिन
प्रकट हुई थी। और आज जितने भी साग सब्जियां, फल इत्यादि जो भी हमें प्राप्त हैं, वह माता शाकुंभरी की देन है। इसका मतलब यह हुआ कि माता शाकुंभरी के कारण ही हम धन दान से आपूरित हैं। इस बार की यह पौष पूर्णिमा इस कारण से बड़ी मूल्यवान है, और चूंकि वर्ष की पहली पूर्णिमा है इसलिए भी बहुत मूल्यवान है। हमें इस पौष पूर्णिमा में क्या करना चाहिए? यूं तो किसी भी पूर्णिमा में हमें पवित्र नदियों तालाबों में स्नान करके दान इत्यादि करना चाहिए। पवित्र ताल और नदियों में स्नान करने का बहुत समय से पूर्व से एक रिवाज चला आ रहा है, इसका बड़ा पुण्य मिलता है। इस बार की पौष पूर्णिमा जो 3 जनवरी को पड़ रही है, और जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को हमारे द्वारा गुरु अमृता औषधि का वितरण किया जाता है निःशुल्क। 3 जनवरी में जो पूर्णिमा पड़ रही है उस दिन गुरु अमृता औषधि का वितरण भी है हमारे यहाँ। और गुरु अमृता औषधि में जितने भी घटक द्रव्य हैं जो उसको बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं, वह सब जड़ी बूटियां हैं, कोई केमिकल नहीं है। मां शाकुंभरी देवी की अनुकंपा इस बार सभी गुरु अमृता औषधि का सेवन करने वाले भाई बहनों पर विशेष पड़ने वाली है। इसलिए जो गुरु अमृता औषधि पहले से ले रहे हैं और जो पहली बार लेने आएंगे इस बार, वह मां शाकुंभरी देवी को जरूर नमन करें, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और जितनी भी वनस्पतियां हैं सब उनके अश्रुधारा से ही पुनर्जीवित हुई थी, और गुरु अमृता औषधि के रूप में हम उन्हीं वनस्पतियों का उपयोग करते हैं। आदरणीय मित्रों, एक छोटा सा टोटका भी यदि आज आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होगी। मां शाकुंभरी देवी की विशेष अनुकंपा आप पर पूरे वर्ष बनी रहेगी। वह छोटा सा टोटका क्या है उसको समझ लो। अब एक और बड़ी मूल्यवान बात है, क्योंकि यह पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ रही है। शनिवार के दिन पड़ रही है तो शनिवार का जो दिन है वह सूर्य का दिन है और तिथि चंद्र की है और दिन सूर्य का है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण संयोग है यह, और नए वर्ष का तीसरा दिन है। छोटे उपाय मैं आपको बताता हूं, यह उपाय आप निश्चित रूप से इस पूर्णिमा को करेंगे। सर्वप्रथम स्नान करें। यदि आप किसी पवित्र नदी या पवित्र तालाब में स्नान कर सकते हैं, आपके निकट वैसी व्यवस्था है जहां आप रहते हैं, तो स्नान कर लें, या अपने घर में ही अपने बाथरूम में स्नान कर लें। स्नान करने के बाद एक छोटा सा घी का दीपक जलाएं, माता शाकुंभरी को नमन करें। माता शाकुंभरी को नमन करते हुए आपके घर में जो रोटी बनाने वाला तवा है उस तवे में पूरा सरसों का तेल भर लें, कच्चा। और उस तेल में आप एक टक अपनी आंखों से आपलक, बिना पलक झपके 2 मिनट तक देखें। आपको अपना चेहरा उस तेल में दिखाई देगा और भीतर यह भाव करें, आपके ऊपर जितने भी संकट है और पूरे वर्ष में कोई भी संकट यदि आपकी बाट जो रहा है, कोई भी बला आपके इर्द गिर्द है, वह सभी बलाएं, वह सभी संकट मैं इस सरसों के तेल में समर्पित कर रहा हूं।
माता शाकुंभरी देवी को साक्षी मानकर, और यह तेल उन मेरी सारी बलाओं को स्वयं में ऑब्जर्व कर रहा है, और उस तेल को वैसे स्थान पे जाके डाल आए जहां भूमि का टुकड़ा कोई बंजर हो, जहां कोई पौधा ना उगता हो, जहां घास भी ना उगती हो, वैसा कोई बंजर भूमि का टुकड़ा है, जगह है, वैसे स्थान पर जाकर उस तेल को विसर्जित करके चले आए हैं। जब आप तवे में इस प्रयोग को कर लें 2 मिनट तक, तो फिर उस तेल को शीशी में भर लें, चूंकि तवा तो आप कैसे लेके जाएंगे घर से बाहर, वह रास्ते में ही छलक जाएगा तेल, और उस तेल को बंजर जमीन के टुकड़े पे प्रवाहित कराएं। आदरणीय मित्रों, यह एक टोटका है। माता शाकुंभरी देवी को नमन करते हुए जब आप इस कार्य को करेंगे तो आपके ऊपर पूरे वर्ष अब कोई संकट आने वाला नहीं है। यदि कोई संकट आने की राह भी जो रहा है तो वह आपके निकट आने से पहले स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। आप हर प्रकार से प्रोटेक्ट हो गए। माता शाकुंभरी देवी एक कवच बनकर आपके इर्द गिर्द हमेशा बनी रहेगी। माता की शक्ति हमेशा आपके ऊपर कार्य करती रहेगी। यह तेल में स्वयं की आंखों से देखते हुए अपने भार को उस तेल पर डाल देना एक बहुत ही प्राचीन टोटका है, और यह निश्चित रूप से कार्य करता है। और यह बड़ा शुभ दिन है कि माता शाकुंभरी देवी का आज जयंती है, पूर्णिमा का दिन है, वर्ष की पहली पूर्णिमा है और शनिवार का दिन है। इससे अच्छा संयोग शायद ही फिर कभी बने, इसलिए आप इससे वंचित न रह जाए। वापस से सभी मित्रों को एक बार फिर से मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद हमेशा आपको प्राप्त हो, वैसा माँ शाकुंभरी को चरणों में मेरा नमन। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।